अगर मैं आपसे कहूं कि वॉर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिसाइल्स इजराइल और ईरान में चल रही हैं, ऑयल टैंकर्स गल्फ में हिट हो रहे हैं और अमेरिका वॉर जीतने की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पैसा सिल्वर में बन सकता है, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन कल रात जो हुआ उसने एक बात क्लियर कर दी कि वॉर खत्म नहीं हो रही, उसका शेप चेंज हो रहा है। ट्रंप ने स्पीच में बोला वॉर एंड के पास है, और स्पीच खत्म होते ही ईरान ने मिसाइल्स चला दी। यानी ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग चल रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं समझेंगे, हम समझेंगे वॉर का रियल गोल क्या है, ग्राउंड पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और इन सबका सोल्यूशन या अपॉर्चुनिटी क्या है, स्पेशली मेटल्स और सिल्वर में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझनी जरूरी है। दुनिया में जो भी वॉर होती है उसका एक ऑफिशियल रीजन होता है और एक रियल रीजन होता है। ऑफिशियल रीजन होते हैं जैसे सिक्योरिटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, टेररिज्म, डिफेंस और पीस। लेकिन रियल रीजन अक्सर होते हैं ऑयल, ट्रेड रूट्स, करेंसी पावर, रीजनल कंट्रोल और रिसोर्सेज। अब अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो अमेरिका और ईरान दोनों के गोल्स बहुत अलग अलग हैं। अमेरिका का गोल अमेरिका का मेन गोल ईरान को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का गोल है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी कम करना, इसराइल को सेफ रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन रखना, ऑयल सप्लाई सेफ रखना और मिडिल ईस्ट में अपनी पावर मेंटेन करना। सिंपल वर्ड्स में, अमेरिका ईरान को खत्म नहीं करना चाहता, अमेरिका ईरान को वीक और कंट्रोल्ड रखना चाहता है। क्योंकि अगर ईरान कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, रीजन में केओस हो जाएगा, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, चाइना और रशिया इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे और सिचुएशन इराक जैसी हो सकती है। इसलिए अमेरिका का गोल है वॉर को कंट्रोल में रखना, क्विकली फिनिश करना नहीं। अब ईरान का गोल समझते हैं। ईरान अमेरिका को डायरेक्ट वॉर में हरा नहीं सकता, तो ईरान स्ट्रैटेजी चेंज करता है। ईरान क्या करता है, इसराइल पर मिसाइल्स, ड्रोन्स का यूज करता है, ऑयल टैंकर्स को टारगेट करता है, शिप्स को टारगेट करता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स यूज करता है और मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक करता है। ईरान का गोल सिंपल है, वॉर को खत्म नहीं होने देना, वॉर को चलते रहने देना। क्योंकि जब वॉर चलता है तो ऑयल का प्राइस बढ़ता है, शिपिंग महंगी होती है, इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, मार्केट्स में फियर आता है और मेटल्स ऊपर जाते हैं। और ईरान ऑयल रीजन में बैठा है, इसका मतलब ईरान सरवाइव करके भी वॉर जीत सकता है। अब हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब हम आते हैं करंट सिचुएशन में। कल रात एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस हुआ। अमेरिका टाइम के अकॉर्डिंग रात 9 बजे ट्रंप ने स्पीच दी और उन्होंने बोला कि ईरान की मिलिट्री ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स के बहुत क्लोज है और वॉर एंड के पास है। लेकिन स्पीच खत्म होते होते लगभग 9:20 के अराउंड ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स फायर कर दी। कुछ क्लस्टर बॉम्ब्स ब्रेन ब्राक एरिया में गिरे, जिसमें लोग इंजर्ड हुए। उसी रात बहरीन पर ड्रोन अटैक, कतार के पास ऑयल टैंकर को हिट किया, क्रूज मिसाइल से टैंकर डैमेज किया। मल्टीपल कंट्रीज एक ही रात में टारगेट किए। इसका मतलब एक ही है, ईरान अभी भी फाइट कर रहा है और मल्टी फ्रंट अटैक कर सकता है। अब नंबर्स में सिचुएशन समझते हैं। ईरान को डैमेज हुआ है, मिसाइल प्रोडक्शन 40 से 60% नीचे गया, अटैक स्पीड 90% डाउन, कमांड सिस्टम डैमेज हुए, बेसिस डिस्ट्रॉय हुए और रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हुए। लेकिन फिर भी हजारों मिसाइल्स अभी भी हैं, ड्रोन्स अवेलेबल हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं, सी अटैक्स पॉसिबल है और साइबर अटैक्स भी पॉसिबल हैं। इसलिए सिचुएशन ये नहीं है कि ईरान खत्म हो गया, सिचुएशन ये है कि ईरान स्लो हो गया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 90% मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, लेकिन वॉर 10% मिसाइल से चल रहा है। वॉर में कभी भी 100% डिस्ट्रक्शन जरूरी नहीं होता, वॉर चलने के लिए थोड़ा डैमेज काफी होता है। इसलिए वॉर रुका नहीं है, सिर्फ स्लो हो रहा है। और हिस्ट्री में स्लो वॉर सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि स्लो वॉर्स
लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, ऑयल को हाई रखती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है और मेटल्स को सपोर्ट देते हैं। अब सवाल है, इस सबका वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर गल्फ रीजन में ऑयल टैंकर्स हिट हुए, शिपिंग रिस्की हो जाएगी, इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, ऑयल सप्लाई स्लो होगी, ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, गुड्स महंगी होंगी और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और जब इन्फ्लेशन और फियर बढ़ता है, लोग सेफ एसेट्स में जाते हैं। अब सेफ एसेट्स क्या होती हैं? गोल्ड और सिल्वर। और सिल्वर एक स्पेशल मेटल है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इन्वेस्टमेंट मेटल भी। इंडस्ट्रियल मेटल भी, मॉनेटरी मेटल भी, सोलर पैनल्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, ईवी में भी यूज होता है और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिल्वर यूज होता है। इसलिए जब वर्ल्ड अनस्टेबल होता है, सिल्वर में एक्सप्लोसिव मूव आ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्यूचर सिनेरियोज। सिनेरियो वन, अगर वॉर एस्केलेट हुई, ऑयल टैंकर्स और हिट होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा, इसराइल और ईरान डायरेक्ट वॉर पे आ जाएंगे और अमेरिका हैवी बॉम्बिंग करता है, तो ऑयल ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, सिल्वर और स्ट्रांग होगा, स्टॉक मार्केट्स नीचे आएंगे। सिनेरियो टू, वॉर स्लो होगी बट कंटिन्यू अगर रहती है, ये सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो है। वॉर में कभी अटैक, कभी साइलेंस, कभी मिसाइल्स, कभी ड्रोन्स और कभी शिप्स, कभी साइबर अटैक्स। इस सिचुएशन में सिल्वर स्लो और स्टडी अपट्रेंड में जा सकता है। हिस्ट्री में मेटल्स स्लो वॉर्स में परफॉर्म करते हैं। सिनेरियो थ्री, वॉर अगर सडनली रुक गया, अगर पीस हो गया, तो ऑयल का प्राइस नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा, सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगी और स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर भागेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, वॉर जल्दी एंड होता नहीं लग रहा है और वॉर जल्दी नहीं एंड होगा। अब सिल्वर गेम समझिए। सिल्वर प्राइस किन चीजों पर डिपेंड करेगा? वॉर, ऑयल प्राइस, डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स, सोलर डिमांड, ईवी डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, इन्फ्लेशन, रिसेशन और जियोपॉलिटिक्स। और अभी इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सिल्वर के फेवर में है। इसलिए सिल्वर का मूव एक दिन में नहीं आता, सिल्वर का मूव फेजेस में आता है और जियोपॉलिटिक्स वाले फेजेस में मेटल्स परफॉर्म करते हैं। मैं आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, अमेरिका वॉर जीत सकता है, ईरान सरवाइव कर सकता है, ऑयल महंगा हो सकता है, मार्केट्स गिर सकते हैं, लेकिन मेटल्स में पैसा बन सकता है। हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर, गल्फ वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर, हर वॉर पीरियड में मेटल्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। इसलिए एक लाइन याद रखना, न्यूज मिसाइल्स की होती हैं, प्रॉफिट मेटल्स में होता है। और जो लोग सिर्फ न्यूज देखते हैं वो डरते हैं, जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ेगा गोल्ड और सिल्वर। वॉर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ऑयल गल्फ में जल रहा है, डॉलर अमेरिका का है, लेकिन गेम सिल्वर का हो सकता है।